आप देखना शुरू कर चुके हैं राजधानी इंडिया न्यूज चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। Facebook पर देखने वाले हमारे राजधानी इंडिया न्यूज पेज को फॉलो करके हमें आगे बढ़ने में सहयोग करें। हमारे चैनल में पत्रकार बनकर पाए 15,000 महीना फिक्स सैलरी। धन्यवाद। विगत कुछ दिनों की घटनाओं से आप लोग मुझसे ज़्यादा ही वाकिफ़ हैं, इसलिए कि मैं यहाँ था नहीं, मैं दिल्ली था। 21 तारीख तक लोकसभा का सत्र चल रहा था और उसके बाद 2-3 दिन के लिए मैं अपना काम धाम देखने बम्बई गया हुआ था और वहीं था तो पता चला कि यहाँ कुछ घटनाएं घटी हैं और कुछ नेता लोग जो किसी विपक्षी दल के हैं, उन लोगों ने कुछ बातें कही हैं, मीडिया को कही हैं, पेपर में आया। उसी संबंध में आज अपने पक्ष को रखने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया। पिछले हफ्ते कोई एक दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई अपने ज़िला में, उसको लेकर बवाल हुआ जनता का। स्वाभाविक है, किसी की भी हत्या हो तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होता ही है, लेकिन उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। हत्याएं होती हैं, पुलिस का काम है अनुसंधान करना, हत्यारे का पता लगाना, अभियुक्तों को गिरफ्तार करना, और पुलिस अपने काम में लगी ही हुई थी कि कुछ विपक्षी दल के नेता इसमें राजनीति शुरू कर दिए और ख़ास करके जो बेचारे, मैंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण है, जिनकी हत्या हुई थी, उनके समाज के कुछ लोग, उनके समाज के कुछ नेता इस बात को शुरू कर दिए। और इसलिए कि शक की सुई जिसके तरफ जा रही थी, भगवान जाने किसने वो काम किया है, लेकिन शक की सुई जो जा रही थी पुलिस के अनुसंधान की, इसमें भी, और जो शक हो रहा था वो एक ऐसे समाज, उस समाज का आदमी था जो इत्तेफाक से हमारे समाज के आदमी, हमारे ही समाज का आदमी था। और इस बात को लेके, जानते हुए कि ये बात बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल मिथ्या है, लेकिन राजनीति करनी है, कोई रचनात्मक राजनीति तो करना नहीं है, विध्वंस करना है, विध्वंसात्मक राजनीति करना है, तो उसमें जोड़ दिया गया कि साहब जो सांसद हैं उन्हीं के समाज के लोग कोई हैं जो हत्यारे हैं, और इसमें गिरफ्तारी में इसलिए देर हो रही है कि सांसद महोदय उनका संरक्षण कर रहे हैं। ये तब तक बोल दिया गया था जब तक इस पूरे घटना की जानकारी भी मुझे नहीं थी दिल्ली बम्बई। मोबाइल पर देखा अचानक, तो मैंने देखा कि मेरे ही घर को कोई डायनामाइट से उड़ाने की बात कर रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो वो बात वो बोल रहा था, उसकी आवाज़ और उसका चेहरा हमको लगता है 10-15 साल के बाद हम लोगों ने देखा। वो हमारे ही दल का उस समय अच्छा कार्यकर्ता थे, जिनका नाम है राघवेंद्र कुमार। अच्छे कार्यकर्ता थे, पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी बातें करते थे, लेकिन जो भी हुआ वो हो सकता है सामाजिक काम में, राजनीतिक काम में पीछे रह गए हो। बहुत अच्छे लोग हैं जो रह जाते हैं, भाग्य साथ नहीं देता है। तो जैसा मैंने कहा कि उस समय के बाद अभी उनका चेहरा इस बार देखा, और वो सुना कि ये भी कह रहे थे कि वो संरक्षण, सांसद महोदय का संरक्षण है हत्यारे को, और उनका आधार सिर्फ इतना था कि वो हम लोग दोनों एक ही समाज के हैं। जो मारा, जो जिसका नाम हत्या में आया है, वो है कि नहीं मैं नहीं जानता, ये अभी भी कोई नहीं जानता। अनुसंधान की बात है, पुलिस अपना अनुसंधान करेगी, करना ही चाहिए, और जिसने भी हत्या की हो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन उसमें मेरा नाम जोड़ देना, इसलिए कि मैं सांसद हूँ और मैं संरक्षण दे रहा हूँ। आज तक मैं 72 साल का हो गया, और 22 साल आप सभी लोगों के आशीर्वाद से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, जो पढ़े लिखे लोग उसमें मतदाता होते हैं, 22 साल 4 टर्म आप लोगों ने मुझे उसमें विजयश्री दिलाया। सभी समाज के लोगों ने मेरी मदद की, सभी चारों जिला के क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली,
सभी क्षेत्र के लोगों ने मदद की, सभी समाज के लोगों ने मदद की, और 2 टर्म इंडिपेंडेंट में जीता। लेकिन आज तक किसी भी तरह की एक सुई के नोक भर की दाग मेरे चरित्र पर, मेरे कार्यशैली पर कभी किसी ने नहीं उठाया, कभी नहीं। जब से हम लोग सामाजिक जीवन में हैं पिछले 40 साल से, कोई भी बता दे कि किसी अपराधी का कभी हम लोगों ने पैरवी किया हो, कभी संरक्षण किया हो, कोई भी किसी भी मामले में, चाहे किसी समाज का रहता हो, लेकिन बड़ा आसानी से हम लोगों पर डाल दिया गया राजनीति करने के लिए। लेकिन हमने जिंदगी में एक बात सीखी है कि सच्चाई में बहुत ताकत होती है, और सच्चाई को आप ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते, और झूठ को बहुत जल्दी आप ज़्यादा दिन तक उसको टिका भी नहीं सकते। मैं चुनौती देता हूं जिन लोगों ने ये सब बातें कही है, एक भी आदमी जिला का कह दे कि पिछले 40 साल के राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कभी हम लोगों ने किसी अपराधी, छोटा मोटा अपराधी का भी, कोई छोटे मोटे अपराध के लिए भी पैरवी किया होगा कि भाई ये अपराधी है लेकिन इसको बकस दीजिए, तो मैं चुनौती देता हूं। किसी आपने कभी सुना भी नहीं होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। जिसको समझते हैं कि निर्दोष है, लोग आते ही रहते हैं, रोज आते हैं, 100, 200, 300, 400 आदमी आते हैं। जब कन्विंस होते हैं कि हाँ साहब ये मदद करने लायक आदमी है, तो जरूर हम लोग पुलिस से बात करते हैं। लेकिन कोई भी जो पुलिस अफसर रहा हो इस 40 साल में, किसी भी स्तर का, चाहे दरोगा रहा हो, चाहे एसपी रहे हो, चाहे क्षेत्रीय आईजी रहे हो, कोई भी अगर बता दे कि हाँ देवेश चंद्र ठाकुर ने कभी फ़ोन किया कि फलना अपराधी को छोड़ दीजिए, फलना केस में अपराधी का नाम आ गया है उसको छोड़ दीजिए, फलना केस में फलना आदमी का नाम आ गया है उसको छोड़ दीजिए या उसको मदद कर दीजिए, तो जिस दिन वो कहेंगे, अगर कोई भी ये बात कह दे, उसी दिन मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूँ, उसी दिन, उसी वक्त। आज तक कभी वो काम नहीं किया, क्योंकि राजनीति में रहते हुए कोई नैतिकता को हम लोगों ने छोड़ने का काम नहीं किया है। कोई नहीं कह सकता किसी भी तरह का, ये तो बहुत बड़ी बात है कि भी किसी भी तरह का अनैतिक काम हम लोगों ने नहीं किया। किसी के खिलाफ कोई पैरवी करना, कोई गलत पैरवी करना, किसी को फंसाने का काम करना, करते हैं लोग यहाँ पर, बहुत लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि साहब फलना पर हमने केस किया है, जरा फ़ोन कर दीजिए। कभी नहीं, हम लोग ये काम किया ही नहीं, आज तक नहीं, कभी आपने सुना भी नहीं होगा। तो ये सुन के मुझे दुख हुआ, और दुख इसलिए ज़्यादा हुआ कि ये ऐसा आदमी ने बोला जो मुझे जानता है अच्छी तरह। मैंने कहा आपको, ये हम लोग के पार्टी में ही, बल्कि हमसे पुराना सदस्य है इस पार्टी का, वो जिनका नाम राघवेंद्र जी, बहुत नज़दीकी आदमी था आदरणीय नीतीश कुमार, बहुत मानते थे उनको, और हम लोग भी समझते थे कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत सूझबूझ वाला आदमी है। लेकिन अचानक वो बीच में गायब हुआ, और अभी इसी में सीधे डायनामाइट का ही मैंने चर्चा सुना उसके ज़ुबान से, तो दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ। तो मैंने सोचा कि अब अगर उन्होंने ये भी कहीं कहा है, मैं वो भी पेपर ढूंढ रहा हूँ कि हाँ मैंने संरक्षण दिया है किसी अपराधी को, वो अखबार मेरे हाथ लग जाए उनका, या वो अगर ऐसा कोई मीडिया मुझे ये लग जाए, तो मैं निश्चित रूप से उस मामले को भी कोर्ट में ले जाऊँगा। मैं मानहानि के मामले में ज़रूर ले जाऊँगा। और ये जो उन्होंने कहा है उसके बारे में तो जो कार्रवाई करनी है हमको ज़रूर करेंगे हम लोग, निश्चित रूप से। जो उन्होंने कहा है उसके बारे में भी केस भी सुना है, किसी ने फाइल किया है उसके बारे में, किसी थाना में उसके बारे में FIR फाइल हुआ है, तो और प्रशासन जानेगी अपना जो काम करना है जो उसके बारे में। तो इसी के मामले में हम लोग यहाँ आज यही बताने को आपको आए हैं कि साहब हम लोग आज तक इस मामले को तो छोड़िए, और हर चीज़ को जात से जोड़ देना। मैं अगर पहली बार जब जीता 2002 में, तो ये लोग जात से ऊपर कुछ लोग हैं जो उठ नहीं सकते, सोच नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। हम लोग ज़िंदगी भर बाहर पढ़े, भगवान की दया से माता पिता ने अच्छे स्कूलों में भेजा, अच्छे कॉलेजों में भेजा। हम लोग को ये बीमारी जातिवाद की आज तक कभी नहीं लगी। जीतने के बाद, आप लोग के आशीर्वाद से जीते, तो सबसे पहला काम हमने क्या शुरू किया तिरहुत में, जो बिहार में इस तरह का काम कभी नहीं हुआ था। सबसे पहला जो हमारे तिरहुत के जितने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको शहादत मिली, जिन्हें अंग्रेजों ने अपनी गोली से उड़ा दिया, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया, ऐसे लोग जितने हमारे तिरहुत के थे, उनको चिन्हित करके उनकी प्रतिमा हर जिले में, उनके पैतृक गांव में, पैतृक प्रखंड में लगाने का हमने काम किया।
इत्तेफाक है, हमारे समाज के कोई नहीं है उसमें। मैंने पहला अगर प्रतिमा लगवाया तो अमर शहीद रामफल मंडल जी का बाजपट्टी में लगवाया, वहीं के रहने वाले थे, मधुरापुर के। दूसरी प्रतिमा लगवाई जुब्बा सहनी मीनापुर के थे, उनके गांव में, उनके पैतृक गांव में हमने उनकी प्रतिमा लगवाई। तीसरी प्रतिमा हमने लगवाई बैकुंठ शुक्ला जी की लालगंज में हमने प्रतिमा लगवाई। ये सब इनकी कहानियां पढ़ी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह से लो आई अध्यक्ष जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप समझ गए, उनकी लगवाई। बाबू अमीरी सिंह सकरा के रजिस्ट्री ऑफिस में उन्हें अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, उनकी प्रतिमा वहां लगवाई। और ये सारी प्रतिमा हमने अपने तरफ से लगवाई, कोई सरकारी खर्चे पर नहीं, इसलिए कि हम लोग इनका इतना ज़्यादा सम्मान करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अपने तरफ से एक ये हम लोग का फर्ज है कि इन लोगों की यादगार हम लोग अमर करके रखें। कोई मेरे समाज का नहीं था उसमें से। ये समाज से ऊपर उठ के अपने आप को पहले मानव जाति का समझिए, तब बिहारी समझिए और तब भारतीय समझिए। इस थियरी को लेकर ही हम लोग राजनीति में काम किए हैं आज तक, और कोई नहीं बोल सकता है इस थियरी से कभी हम लोग डिगे होंगे इधर से उधर। कभी हम लोगों ने जातिवाद का काम नहीं किया, किसी भी तरह का। कम से कम मुझ पर वो दाग कोई नहीं लगा सकता है। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर मैं चुनाव जीता हूँ तो मेरा वही व्यवहार है कि मैं जब नहीं रहता हूँ, ये सब कभी जातिवाद के चक्कर में नहीं रहता हूँ, तभी सभी लोगों ने, नहीं तो कोई सोचता नहीं था, किसी को विश्वास नहीं था कि देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से चुनाव जीत सकता है, कभी नहीं। मेरा वही कैरेक्टर है, वही मेरी आदत है, मेरी कार्यशैली है, उसी कार्यशैली ने मुझे जिताने का काम किया है, सबसे बड़ी बात है उसमें। तो इस तरह से घिनौना काम करना कि किसी को आप दोष लगा दीजिए, दोष किसी को कह दीजिए संरक्षक है, किसी को कह दीजिए अरे डायनामाइट छोड़िए, आप यहाँ फुलझड़ी नहीं जला सकिएगा मेरे घर के अंदर। आप कभी जिंदगी में, मेरी चुनौती है, फुलझड़ी जला के दिखा दीजिए घर के अंदर। इतनी बड़ी बात आप बोल दिए। जुबानी डायनामाइट छोड़ना है तो छोड़ते रहिए, सब जगह छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। कल उनके गांव के लोग सारे आए हुए थे, जो लोग ये लोग हैं, उनके गांव के लोग आए थे, कहे कि सर ये तो दंगा के केस में जेल गया हुआ है, वो केस अभी भी जिंदा है उनका। हिंदू मुस्लिम दंगे वाले में जेल गए हुए हैं, किसी ने डाला भी, मैंने देखा भी, इस पर था, उसमें डाला, वो केस अभी भी जिंदा है, उसमें है, देंगे बाद बताइए, ये भी है। और ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं और ये दूसरों पर दोष लगा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। खाली एक जात रह के कोई देश नहीं बनता। ये हिंदुस्तान किसी एक जात का देश नहीं, बिहार किसी एक जात का देश नहीं है। सब कोई मिल के हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलते हैं। हर कोई एक दूसरे को पहले भारतीय समझने की ज़रूरत है हम लोग को, और तब हम लोग बिहार के हैं और तब अपने समाज के हैं। हम लोग उस थियरी से ज़िंदगी जिए हैं, हमेशा जीते रहेंगे। अब तो हम लोग का समय आ गया, हम लोग का समय आ गया, रिटायरमेंट का समय आ गया। हकीकत यही है। लेकिन आज तक जो हम पर दोषारोपण नहीं हुआ था, ऐसा दोषारोपण करके इतनी घिनौनी बात करना और इस तरह की बातें करना, तो हम तो चुनौती देते हैं, आ जाए ना मेरे घर पे, आ जाए ना, जब जहाँ चाहे हम आप हमको बुलाइए, हम आपके गांव में आ जाते हैं, देखते हैं कौन किसको क्या कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। जब जहाँ कहिए मान लेने को तैयार है, आपका सामना करने को तैयार है। डायनामाइट आप रखे हुए हैं, इसका मतलब डायनामाइट को ट्रेनिंग लिए हैं क्या उग्रवादी के साथ जाके? सवाल ये है कि सर, आप देश के सबसे सर्वोच्च सदन के सदस्य हैं, विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, और तब ये बातें कही जाती हैं। तक आप तिरहुत स्नातक का प्रतिनिधित्व किए हैं, और जिन्होंने यह बयान दिया है वो राजद के प्रखंड अध्यक्ष भी नहीं है, तो क्या उनकी बयान को इतना तरजीह देना लगता है? आपका कद और उनके कद में तो जमीन आसमान। बिल्कुल नहीं, लेकिन आज हम लोग एक जिले में हैं, सोशल मीडिया के आप लोग भी लोग हैं, गांव-गांव में बात चली जाती है, गांव-गांव में बात चली जाती है, इसलिए वो तरजीह नहीं दिया जा रहा है। सस्ती लोकप्रियता तरजीह नहीं दिया जा रहा है, तरजीह बिल्कुल, ये सही बात बोल रहे हैं, वही बात ही है। लेकिन जो गांव का बेचारा देहात का आदमी है, जो उतना पढ़ता लिखता नहीं है, उसके पास मेरी भी बात जानी चाहिए कि नहीं? जिसने कभी नहीं सुना होगा, जिसने कभी नहीं देखा होगा, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। ये उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं। वो कोई पढ़ा लिखा आदमी ये विश्वास नहीं कर सकता है, सब उनको ही थू थू कर रहे हैं सब। लेकिन
जब गांव में जाना चाहिए और लोग बोलते हैं कि साहब ऐसी सी बात है तो बता देना जरूरी है। कोई तरजीह उनको नहीं दे रहा है तो उस बात को तो बोले हुए हो गया, 4 दिन 5 दिन हो गए, हम लोग यहाँ के तीसरे दिन पर हैं। लेकिन अपनी बात उस आदमी तक जानी चाहिए कि जिसको उतनी समझ नहीं है, जो उतना बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होगा, जिसके पास मोबाइल वगैरह के उतना ज़्यादा ये नहीं होगा, उसको बता देना ज़रूरी था। सिर्फ इसी के लिए आपको बुलाया गया था। बाकी मुझे और कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है।